Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on differentiability. Recall in the last lecture we have seen about differentiation of explicit function and composite functions and understand the concept of chain rule. Now in this lecture we are going to see about a new function called parametric function और उसके differentiation के बारे में जानेंगे, right? तो अपना topic of interest जो है वो रहेगा differentiation of function. Just a minute. Yeah, so differentiation of function represented parametrically, right? तो देखो पैरामेट्रिकली, तो देखो कोई भी फंक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है, राइट? तो जैसे मैंने लिखा x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा। अगर कुछ इस टाइप का फंक्शन है जो कि x और y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो वो एक तरीके से पैरामीटर है, मतलब क्या कि जो x है वो एक तरीके से फाई ऑफ t और जो y है वो एक तरीके से साई ऑफ t, मतलब t फंक्शन के फॉर्म में अगर x और y रिप्रेजेंट हो रहे हैं, राइट? जहाँ पे कंडीशन क्या है बच्चों कि जो t है वो अल्फा और बीटा से छोटा होना चाहिए, राइट? ठीक है। और जहाँ पे फाई टी और जाइटी ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन होने चाहिए, राइट? कैसे फंक्शन होने चाहिए? डिफरेंशिएबल फंक्शन। और वी वेरी वेल नो द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन फ्रॉम अ पास्ट क्लासेस। अपन अच्छे से जानते हैं कि जो अपनी पिछली क्लासेस है उसके अंदर अपने डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी कंसेप्ट इंटरवल पे, पॉइंट पे, सब पे अपन ने उसको पढ़ा है, राइट है? राइट। तो उस केस में देखो, जब अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है तो उस केस में अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो अपन क्या करते हैं ना, सबसे पहले निकालते हैं डी वाई बाय डी टी, ठीक है? और दूसरा अपन निकालते हैं डी एक्स बाय डी टी और इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं बेसिकली। तो अपन क्या कर रहे हैं, साइड एस टी डिवाइडेड बाय फाइव एस टी, राइट? इस तरीके से, और जहाँ पे टी एक पैरामीटर है, ठीक है? सिमिलरली अगर कोई बोले डबल डिफरेंशिएशन करना है, मतलब डी टू वाई बाय डी एक्स टू अगर निकालना है, तो सिंपली क्या होगा, वो होगा डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी, वो तो डी वाई बाई डी टी हुआ, ठीक है ना? पर डी टू वाई बाई डी एक्स टू वो कभी भी, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो डी टू वाई बाई डी टी टू डिवाइडेड बाय डी एक्स टू बाय डी टी टू के बराबर हो जाए, राइट? तो ये दोनों टर्म्स आपस में बराबर नहीं होगी, राइट? तो आगे जाके अपन देखेंगे कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू कैसे निकाला जाता है, राइट? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका डबल डिफरेंशिएशन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों को अलग डिफरेंशिएट कर लो और फिर निकालो, राइट? तो वो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे पहले, फिर उसी को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू आएगा, ना कि इस तरीके से। तो ये फंडा गलत है जबकि ये फंडा सही है, राइट? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, राइट? तो देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, है ना? इफ y बराबर e पावर t cos t और x बराबर e पावर t sin t। अब देखो जो ठीक है, और फाई टी और साई टी जो फंक्शंस है वो अगेन फिर से ऐसे फंक्शंस है जो अपने आप में प्रोडक्ट रूल को फॉलो कर रहे हैं, राइट? तो अपने को सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए बाय द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट रूल विच वी हैव लर्नड इन द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास के अंदर जो अपन ने डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ा था, उससे अपने को ये चीज आनी चाहिए, राइट? तो कुछ भी नहीं करना है, अपने को निकालना है डी वाई बाई डी टी, राइट? तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ ई रेस टू टी कॉस टी। अब डी वाई बाई डी टी निकाल लो तो ई पावर टी का ई पावर टी सेम, कॉस टी का माइनस साइन टी प्लस कॉस टी सेम, ई पावर टी का ई पावर टी। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ई पावर टी कॉस टी माइनस साइन टी, राइट? तो ये तो हो गया अपना डी वाई बाई डी टी। सिमिलरली डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ ई रेस टू टी साइन टी। तो अगेन ई रेस टू टी सेम, साइन टी का कॉस टी
प्लस साइन टी सेम ई रेस टू टी का ई रेस टू टी, मतलब ई रेस टू टी कॉस टी प्लस साइन टी। तो अल्टीमेटली जब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो वो हो जाएगा क्या, ई रेस टू टी कॉस टी माइनस साइन टी डिवाइडेड बाई ई रेस टू टी कॉस टी प्लस साइन टी, राइट। तो ये हो जाएगा कॉस टी माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय कॉस टी प्लस साइन टी, राइट। तो ये इसे कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स को निकालना जब अगर फंक्शन जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में हो, मतलब पैरामेट्रिकली डिफाइंड हो। तो ये था बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस पैरामेट्रिकली यूजिंग पैरामेट्रिक फंक्शन। In the next lecture, we are going to study about logarithmic differentiation. Thank you so much and have a nice day.